दोस्तों, आज मैं आपको मीठे नीम के पौधे के बारे में छोटी सी जानकारी देना चाह रही हूँ। तो मीठा नीम, जिसे कि करी लीव्स भी कहा जाता है, आप चाहें तो मीठे नीम के पौधों को बीजों से भी लगा सकते हैं। मीठे नीम के बीज भी होते हैं। तो मेरे यहाँ तो मीठा नीम का बहुत बड़ा पेड़ लगा है जिसमें बीज बनना शुरू हो गए हैं और बारिश के आए तक के इसके जो बीज हैं वो अच्छी तरह से मैच्योर हो जाते हैं और उसके बाद आप चाहें तो उन सीड्स को मिट्टी में लगा लें। तो आप देख रहे हैं, मैंने भी बीजों से ही इन मीठे नीम के पौधों को लगाया था, जो अभी बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं और ख़ासकर गर्मियों में मीठे नीम का पौधा बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। तो आप चाहें तो अभी इसे लगा सकते हैं और बारिश में बहुत ही तेज़ी से इसमें ग्रोथ होती, बहुत आसानी से ये पनप जाता है। तो ये पत्तियां आप पेड़ देख रहे हैं, कम से कम 4 से 5 पौधे मैंने इसे बीजों से लगाए थे। यदि आप सोच रहे होंगे अरे हमारे पास तो मीठे नीम के बीज नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो मीठे नीम के पौधे को उसकी कटिंग से भी लगा सकते हैं। आपको थोड़ी सी मोटी कटिंग लेना है, बिल्कुल बारीक सी कटिंग ना लें दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो बारीक कटिंग होती है वो ठीक तरह से सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो आप थोड़ी सी हेल्दी कटिंग लें। उसके बाद आप कोई भी गमले में बढ़िया अच्छी मिट्टी डालें। आप चाहें तो उस मिट्टी में कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। मिट्टी हमारी जितनी अच्छी उपजाऊ होगी उतनी ही फास्ट हमारे पौधों की ग्रोथ होगी। तो आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट में आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट डालें, नीम की खली डालें, मस्टर्ड केक डालें या हरियाली खाद डालें। तरह तरह की खाद बाज़ार में मिलती है। खाने वाली सब्जियों में, फलों में कभी भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें, हमेशा ऑर्गेनिक कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करें। तो ये जो मीठे नीम का मेरा ये पौधा देख रहे हैं दोस्तों, इसे मैंने बीजों से लगाया था, जो इतनी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। जल्दी ही मैं इसे किसी बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करूँगी, क्योंकि अब इसे थोड़े से बड़े गमले की ज़रूरत है। जब पौधे छोटे होते हैं तब तो आप उसे किसी भी डब्बे में, प्लास्टिक की बोतल में, छोटे गमले में लगा सकते हैं, परंतु जब पौधे बढ़ने लगते हैं तब उन्हें ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती है। गहराई से उसकी जो जड़ें हैं वो फैल जाएं, उतनी ज़रूरत होती है। तो आपको इसे अब बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करना है। तो बस इस तरह से आप घर पर करी लीव्स का पौधा लगा सकते हैं। मीठे नीम की पत्तियां बहुत ही गुणकारी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें विटामिन्स होते हैं। खाने में हमें मीठे नीम की पत्तियों का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। करी लीव्स खाने के स्वाद को तो बढ़ाती ही हैं, साथ ही साथ बहुत सी बीमारियों से भी हमें बचाती हैं। सौंदर्य प्रसाधन में भी मीठे नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग बालों को काला करने के लिए मीठे नीम की पत्तियों को पीस लेते हैं, उसका पेस्ट बना लेते हैं और उस पेस्ट को यदि आप अपने बालों पर लगाएंगे तो आपके बाल जड़ से काले हो जाएंगे। महीने में एक बार आप करी लीव्स की पत्तियों का पेस्ट बालों में ज़रूर लगाएं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि सिर की खुजली ख़त्म होगी, डैंड्रफ से आपको निजात मिलेगी। साथ ही साथ आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो बिल्कुल ही काले हो जाएंगे और बालों की आप खुद देखेंगे लंबाई तेज़ी से बढ़ेगी, बाल हेल्दी रहेंगे, टूटना भी बंद हो जाएगा। तो करी लीव्स का खाने में इस्तेमाल करें, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इस्तेमाल करें। ऐसा बोला जाता है कि जब पेट में कीड़े हो जाते हैं, खासकर छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तब तो आपको उस समय मीठे नीम की पत्तियों को खाने में भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। पेट के कीड़े भी ख़त्म हो जाते हैं। डाइजेशन में भी मीठे नीम की पत्तियां बहुत ही अच्छी होती हैं। खाना जल्दी हजम होता है। चाहे तो दाल के बघार में इस्तेमाल करें, चाहे तो सब्जी की ग्रेवी में आप इसका इस्तेमाल करें। तो बहुत से लोग तो मीठे नीम की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर भी रखते हैं, जिन्हें फ्रेश पत्तियां नहीं मिलती हैं। वैसे तो ताज़ी पत्तियों की बात ही अलग होती है दोस्तों। ताज़ी पत्तियों में एक अपने आप में बहुत अच्छी खुशबू होती है, परंतु बहुत से लोगों को मीठे नीम की ताज़ी पत्तियां नहीं मिल पाती हैं, तो फिर आप उसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैंने तो अपने घर पर करी लीव्स के कम से कम 5 से 6 पौधे लगाए हैं दोस्तों, और डेली खाने में इस्तेमाल करती हूँ। आपको भी इसे रोज़ के खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही गुणकारी होती हैं करी लीव्स, मीठे नीम की पत्तियाँ। तो वीडियो अच्छा लगे